हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले क्लास 12 मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखेंगे। अपने को जो है क्लास 12 का मैथ पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है और हर एक यूनिट से कितने मार्क्स का आता है, वो देखेंगे। अच्छा, अब अपने यहाँ जो है जनरली दो बोर्ड का स्टूडेंट होता है। एक तो अपना जो स्टेट बोर्ड है, बिहार बोर्ड, मैक्सिमम स्टूडेंट अपना स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड का ही होता है। सेकंड सीबीएसई बोर्ड। अच्छा, अब है कि कुछ स्टूडेंट को लगता है कि दोनों बोर्ड को अलग अलग पढ़ना है, मतलब दोनों बोर्ड का सिलेबस अलग अलग है। नहीं, दोनों बोर्ड का सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों बोर्ड में। अगर आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दोनों बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, दोनों को पढ़ना सेम है, एकदम सेम पढ़ना है। जो बिहार बोर्ड वाले को पढ़ना है वही सीबीएसई बोर्ड वाले को पढ़ना है, कोई अंतर नहीं है अगर आप पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हाँ, तो अंतर कहाँ है? अंतर है सिलेबस सेम है दोनों का, अभी देखेंगे हम लोग सिलेबस सेम है, लेकिन सिलेबस में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों का अलग अलग है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अभी देखेंगे हम लोग कि क्लास 12 में टोटल 6 यूनिट है, तो हर एक यूनिट से बिहार बोर्ड में कुछ और मार्क्स का पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में कुछ और मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे अभी देखेंगे हम लोग अपना जो सबसे पहला यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहला यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले अपना जो स्टेट बोर्ड है उसको देखते हैं, बिहार बोर्ड। वो जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से 10% क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, 10% का क्या मतलब है, क्यों यहाँ परसेंट का यूज किया है, अभी समझ में आएगा कि क्यों यहाँ हम लोग परसेंट का यूज किया है, 10%। और वहीं पे अगर सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करेंगे, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 8 मार्क्स। तो दोनों में यही अंतर है, जितना भी यूनिट देखेंगे यहाँ पे हर एक यूनिट में अपना जो स्टेट बोर्ड है बिहार बोर्ड वो कुछ और मार्क्स का पूछेगा और सीबीएसई बोर्ड कुछ और मार्क्स का पूछेगा। तो पहला डिफरेंस यही है, पहला अंतर यही है। सेकेंड, दूसरा क्या है, दोनों का क्वेश्चन पैटर्न मतलब एग्जाम जब देंगे आप तो दोनों बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो अलग पैटर्न का होता है। बिहार बोर्ड कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है और सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। बस यही दोनों अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आराम से दोनों बोर्ड का स्टूडेंट एक साथ पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग अब बारी बारी से। सबसे पहले जो अपना स्टेट बोर्ड है उसको देखते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उसका सेम टू सेम। फिर देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या है, फिर उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अपना हेडिंग है सिलेबस ऑफ बीएसईबी क्लास 12 मैथमेटिक्स। सिलेबस ऑफ बीएसईबी क्लास 12 मैथमेटिक्स। अब ध्यान देंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। सबसे पहले यूनिट्स, फिर इसके बाद नेम ऑफ यूनिट्स और फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान दें, यहां क्या करेंगे हम लोग, यूनिट्स, कौन फर्स्ट यूनिट है, कौन सेकंड यूनिट है, कौन थर्ड यूनिट है, मतलब यहां नंबरिंग करेंगे, नंबर देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहां पे जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, उस यूनिट के नाम को लिखेंगे, नेम ऑफ यूनिट्स, सारे यूनिट्स के नाम को लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में उस पर्टिकुलर यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अपने बोर्ड में उसको लिखेंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस यूनिट से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। तो अपना 12th का जो सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले यूनिट का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहां से जो क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स ना बोल के अगर हम लोग 10% बोलेंगे
तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब जो है बिहार बोर्ड 10th और 12th दोनों में 100 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ ज़्यादा मार्क्स का पूछता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछता है। अगर हम यहाँ 10 मार्क्स लिखते हैं तो वो बात हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के अनुसार। लेकिन अपना तो बोर्ड में जानते हैं हम लोग कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि अपने बोर्ड में जो क्वेश्चन आया वो 154 मार्क्स का आया, 154 नंबर का आया। तो अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो वो निकलेगा आपको 15.4। अच्छा, पॉइंट में आया तो इसके आसपास का इंटीजर क्या है? 15, 16। तो अगर 154 नंबर का क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन, इसमें 100 नंबर का सॉल्व करना, 54 नंबर एक्स्ट्रा होगा, तो टोटल अगर 154 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 10% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15-16 नंबर के आसपास। तो अब जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन 154 नंबर का है तो 10%, 154 का 10%, तो 15-16 नंबर के आसपास आपका जो क्वेश्चन आएगा वो रिलेशंस एंड फंक्शन से आएगा। तो इसलिए यहाँ परसेंट लिखे हैं कि जितना नंबर का मार्क्स, जितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उसका कितना 10% क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? रिलेशंस एंड फंक्शन से। अच्छा, ये तो था अपना पहला यूनिट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेकेंड यूनिट, अपना जो सेकेंड यूनिट है वो है अलजबरा। अपना सेकेंड यूनिट है अलजबरा। अच्छा, अलजबरा 11th में भी पढ़े हम लोग अलजबरा। वहां पे अलजबरा के अंदर ढेर सारा चैप्टर्स था। यहां जो है 12th में 2 ही चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अलजबरा के अंदर 2 चैप्टर हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यहां से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में 13%, 13%, कितना क्वेश्चन आता है? 13%, 13% के आसपास। थर्ड, कैलकुलस। कैलकुलस 40%, 40%। अच्छा, ये कैलकुलस 11th में भी पढ़े हम लोग कैलकुलस। वहां 2 चैप्टर था कैलकुलस के अंदर, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला चीज क्या है? 11th वाला कैलकुलस आपका क्लियर आना चाहिए, वो आपको ढंग से आना चाहिए, उसका यहां पे अच्छा खासा यूज होगा। तो 11th का कैलकुलस इंपॉर्टेंट है यहां के लिए। सेकंड, ये जो कैलकुलस है ये 12th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है, लिखे हैं 40%, लेकिन मोर देन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आएगा यहां से। और इसके बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, लाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस, या और कोई एंट्रेंस देते हैं आप आफ्टर 12th के बाद, तो वहां से भी कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये जो है 12th का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और सबसे ज्यादा समय इसी को पढ़ने में लगेगा अपने को। तो ये जो है कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस। तो ये अपना थर्ड यूनिट कैलकुलस। फोर्थ है वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 18%, 18%। यहां से क्वेश्चन जो आता है 18%। फिर है 5th यूनिट, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग LPP बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LPP। यहां से जो क्वेश्चन आता है 9%, 9%। यहां से क्वेश्चन आता है 9%, 9%। अपना लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड द्वारा 10%। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100%। ये अपना बिहार बोर्ड का सिलेबस है, ये रिसेंट सिलेबस है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में जो है ना, या कुछ कुछ स्टूडेंट अभी भी पुराने सिलेबस को फॉलो करता है। पुराना सिलेबस जैसे आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कैलकुलस 44 मार्क्स, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 6 मार्क्स। तो ये अभी रिसेंट सिलेबस नहीं है, ये पुराना सिलेबस है, ये अपना अभी नया सिलेबस नहीं है। हम लोग जो है इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था 2020 में, पिछले साल मतलब इसी साल,
तो वहाँ जो क्वेश्चन आया था इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था, इसी सिलेबस के अनुसार आया था। तो ये है अपना बिहार बोर्ड का सिलेबस, 12th मैथ्स का सिलेबस। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न कि अपना क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। अच्छा, क्वेश्चन पैटर्न का क्या मतलब है? क्वेश्चन पैटर्न का मतलब है अपने बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो किस पैटर्न का आएगा। पैटर्न मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें से कितना सॉल्व करना है और कितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें। अब बात करेंगे हम लोग अपना जो स्टेट बोर्ड है बिहार बोर्ड, उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन पैटर्न ऑफ BSEB क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पैटर्न ऑफ BSEB क्लास 12th मैथमेटिक्स। अब ध्यान देंगे, ढंग से समझेंगे इसको। देखें इधर, ये अपना क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन अपना जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, 3 पार्ट में बांटा हुआ रहेगा। ये टोटल 3 पार्ट में। अच्छा, इधर ध्यान, जो सबसे पहला टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और सारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। अच्छा, एमसीक्यू का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेगा, 4 में से एक सही रहेगा, उसी सही को आपको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू। सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेकंड रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। थर्ड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे, अब बात करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितना रहेगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना रहेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितना रहेगा। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन पेपर में 60 रहेगा, 60। कितना रहेगा, 60 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सेकंड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 27 रहेगा, 27। कितना रहेगा, 27, 27। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 8 रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60, 27, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 27 एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 8। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा, उसमें टोटल मार्क्स कितना रहेगा। तो नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। ध्यान दें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितना, 60 इंटू 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर मिलता है, 2 मार्क्स का होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल कितना, 27। तो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2, 54। टोटल 27 क्वेश्चन, एक में 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, तो टोटल कितना हो गया, 54। तो यहां पे कितना हो गया, 54। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, टोटल कितना, 8। तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 मार्क्स का। अगर आप ऐड करेंगे 60, 40, 100 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 154।
टोटल कितना हो जाएगा 154, मतलब 154। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो 154 लिखे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 54, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 54, यहाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 54। अच्छा ठीक है, अभी इसको छोड़ते हैं यहीं पे। अब है अपने को कितना सॉल्व करना है, हर एक टाइप में से कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चंस टू सॉल्व, क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब ध्यान देना, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 60, 60 में से आपको 50 ही बनाना है, 10 छोड़ना है। कोई 50 बना सकते हैं, ओनली आपको 50 ही सॉल्व करना है। 60 में आप 50 सॉल्व करेंगे, कोई भी 10 छोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 50। और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स, तो 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा 50। उसी तरह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल कितना है 27, 27 में आपको 15 ही बनाना है, 12 छोड़ देना है, 12 छोड़ देना है। और कोई 15 बना सकते हैं आप, कोई 15 बनाएंगे, कोई 12 छोड़ देंगे। तो अगर 15 बनाएंगे, एक क्वेश्चन में है 2 मार्क्स, तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी तरह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में 4 छोड़ना है, 4 बनाना है, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। 4 छोड़ेंगे और 4 को सॉल्व करेंगे, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। अब ऐड करते हैं 50 30 80 80 और 20 कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो इस पैटर्न में आपको 100 नंबर सॉल्व करना है। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसी पैटर्न में, 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, 10 छोड़ देंगे, कोई भी 50 सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 27 में से 15 सॉल्व करेंगे, कोई भी 12 छोड़ देंगे आप। और 8 में से 4 सॉल्व करेंगे, कोई 4 आप छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का है ये आपको सॉल्व करना है, और ये 54 मार्क्स एक्स्ट्रा रहता है क्वेश्चन पेपर में, ये मार्क्स क्या रहता है एक्स्ट्रा रहता है। इसको क्या करना है आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है। तो ये था अपना जो स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड है उसका क्वेश्चन पैटर्न। पिछले साल 2020 में इसी पैटर्न से आया था क्वेश्चन, इसी पैटर्न में। इस बार भी अगर कुछ चेंज नहीं होता है, पैटर्न में कुछ चेंज नहीं होता है, तो इसी पैटर्न का आएगा क्वेश्चन। ये तो था अपने स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड। अब हम लोग देखेंगे सीबीएसई बोर्ड को। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, फिर उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसका क्वेश्चन पैटर्न। और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि दोनों का सिलेबस सेम है। सिलेबस मतलब यूनिट, जितना यूनिट अपने को बिहार बोर्ड में पढ़ना है उतना यूनिट सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ना है। तो देखते हैं, ध्यान देंगे इधर। सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स, सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स। अब ध्यान दें, देखें इधर, सेम। सबसे पहले क्या होगा यूनिट्स, फिर नेम ऑफ यूनिट्स, और फिर इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दें, यहां पे भी पहला यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहां पे जो रिलेशंस एंड फंक्शंस से पूछा जाता है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। यहां परसेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 8 मार्क्स का पूछा जाता है, यहां परसेंट नहीं देखेंगे हम लोग। तो रिलेशंस एंड फंक्शन से 8 मार्क्स। सेकंड अलजबड़ा, अलजबड़ा में 2 चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यहां पे अलजबड़ा से 10 मार्क्स, 10 नंबर पूछा जाता है। थर्ड कैलकुलस, यहां पे कैलकुलस से 35 मार्क्स,
35 मार्क्स कैलकुलस। यहाँ पे भी कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो है कैलकुलस से ही पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड में भी। तो कैलकुलस यहाँ पे भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस क्या है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो कैलकुलस से सीबीएसई बोर्ड द्वारा 35 मार्क्स का पूछा जाता है। फोर्थ है वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री। यहां पे जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा पूछा जाता है 14 मार्क्स, 14 नंबर 14 मार्क्स। फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। यहां पे जो एलपीपी से पूछा जाता है 5 मार्क्स। और लास्ट है प्रोबेबिलिटी। यहां पे प्रोबेबिलिटी से जो पूछा जाता है 8 मार्क्स। अगर आप सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। सबको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। अच्छा, यहां कितना मिला, 80 मार्क्स। बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में जो आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में, वहां पे 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में। आपको जो रिटर्न एग्जाम देना है 80 मार्क्स का, और इसके बाद 20 मार्क्स आपको आपकी स्कूल देगी, जहां पे आपका एडमिशन है, जिस स्कूल या जिस कॉलेज में एडमिशन है वो देगी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। ये इंटरनल मार्क्स है, ये जो है आपको अपने स्कूल या कॉलेज द्वारा मिलेगा जहां आपका एडमिशन है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। है तो 100 मार्क्स का, लेकिन आपको जो है जो एग्जाम देना है बोर्ड एग्जाम, वहां पे 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन लिखना है। तो ये है आपका जो चैप्टर पढ़ना है। देख सकते हैं आप दोनों बोर्ड में चैप्टर सेम है, और ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि हर एक चैप्टर से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न को। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन पैटर्न ऑफ सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन पैटर्न ऑफ सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स। अच्छा, सीबीएसई का जो क्वेश्चन है वो जो आता है टोटल 4 सेक्शन में आता है, 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सबसे पहले सेक्शंस, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और फिर मार्क्स। अच्छा, क्या करेंगे यहां हम लोग, सबसे पहले सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसको लिखेंगे, और उस सेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको यहां देखेंगे हम लोग, और फिर उस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको यहां देखेंगे। उस सेक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहां देखेंगे। अब ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ए में 10 MCQ, 5 fill in the blanks, and 5 very short answer type क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, यहां जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इस 5 फिल इन द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, 2 चॉइस। चॉइस का क्या मतलब है समझते हैं। यहां पे ये जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें से किसी 2 क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन यहां रहेगा, यहां, और दूसरा क्वेश्चन यहां रहेगा। मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा, बीच में और लगा हुआ रहेगा। इसका मतलब है
या तो आप ऊपर वाले को सॉल्व करें या तो नीचे वाले को सॉल्व करें, किसी दो में से एक को सॉल्व करना है और लगा हुआ रहेगा, यानी इसमें चॉइस रहेगा, या तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे या फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। ऐसा दो क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ऐसा दो क्वेश्चन में और लगा हुआ रहेगा। उसी तरह इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में जो है चॉइस रहेगा, वन चॉइस। टोटल अगर देखेंगे सेक्शन ए में क्वेश्चन 10, 5, 15, 15 और 5 20, टोटल 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1, 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा? 20 मार्क्स का। सेक्शन बी, इसमें 6 क्वेश्चन रहता है, 6 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। और यहां पे भी 2 क्वेश्चन में चॉइस रहेगा, 2 क्वेश्चन में क्या रहेगा? चॉइस, 2 चॉइस। जैसे ऊपर में था 2 क्वेश्चन और वाला रहेगा। अगर आप देखेंगे सेक्शन बी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया? 6 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से कितने मार्क्स का हो जाएगा? 12 मार्क्स का। 6 इंटू 2 12। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी 6 क्वेश्चंस रहता है, 6 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन यहां पे 4 मार्क्स, 4 नंबर का रहता है, 4 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। और यहां पे भी 2 चॉइस रहेगा आपका, 2 क्वेश्चन में क्या रहेगा? चॉइस, 2 चॉइस। अब देखेंगे यहां से कितने मार्क्स का हो जाएगा? 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा? 24 मार्क्स। तो सेक्शन सी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 24 मार्क्स। लास्ट है सेक्शन डी, यहां पे 4 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है, 6 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? 6 मार्क्स का। और यहां पे भी क्या है? 2 चॉइस रहता है, 2 क्वेश्चन में क्या रहता है? चॉइस, 2 चॉइस। अगर यहां से देखेंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ गया? 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 6 मार्क्स, तो 4 इंटू 6 24। यहां से भी सेक्शन डी से कितना होगा? 24। अगर सबको ऐड करते हैं 24 24 48, 48 12 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। टोटल कितना हो गया? 80 मार्क्स। तो ये है क्वेश्चन पैटर्न अपने सीबीएसई बोर्ड का, ये अपने सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न है। तो आज हम लोग डिस्कस किए सिलेबस के बारे में, अपना स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड का सिलेबस और उसका क्वेश्चन पैटर्न। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। अब जो है अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक वीडियो, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एक वीडियो मिलता रहे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लाइट का कंडीशन, आंधी वगैरह में लाइट गायब हो जाता है, उसके बाद जितना भी गैजेट्स जिसका यूज होता है इन सब के लिए, इसको वीडियो को बनाने में, वो सब ठीक ठाक रहा, मतलब कोई टेक्निकल इशू नहीं रहा, तो आई विल ट्राई कि आपको हर एक अल्टरनेट डेज पे वीडियो मिलता रहे। और एक चीज़ और है, लौंडे का तबीयत भी सही रहना चाहिए, तबीयत भी तो ठीक ठाक रहना चाहिए, लौंडा भी ठीक ठाक रहना चाहिए। तो अगर सब ठीक ठाक रहा, अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में पहले चैप्टर के साथ। थैंक यू।